तो हे गाइस, लोकी का सीजन 2 आ चुका है और एपिसोड 3 तो बवाल ही था और बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था यारो। और यहाँ पैराडॉक्स से पैराडॉक्स होते जा रहे हैं। ठीक है, अब जहाँ आप देखते हैं लोकी टेम्पोरल रूम को ठीक करने में लगा पड़ा है और ब्रांच टाइमलाइन बढ़ती जा रही है क्योंकि भाई सीक्रेट टाइमलाइन घोस्ट जनरल घोस्ट ने ख़त्म कर दिया था। और इस एपिसोड में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, वेंसलेयर को और मिस मिनट को देखा और यहाँ पे फाइनली कैंग के वेरिएंट विक्टर टाइमली की एंट्री होती है इस एपिसोड में। मैंने ये देखा और इस एपिसोड में विक्टर टाइमली बाकी वेरिएंट से एकदम अलग था। ये मुझे ये देखने को अच्छा लगा। एंड इस एपिसोड को शुरुआत करने से पहले बता दूं, 20 मिनट का सबसे बड़ा कांड। और चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत शिकागो शहर जो 1868 सीक्रेट टाइमलाइन जहाँ पे वेंसलेयर टेलीपोर्ट होती है, ठीक है, टीवीएस से। इस एपिसोड में हमें फाइनली मिस मिनट और वेंसलेयर का अपना सामना देखने को मिलता है। और वेंसलेयर का लोकेशन ट्रैक करने के बाद हमें ये पता चलता है कि मिस मिनट चाहती थी कि ये टीवीए गाइड बुक, मतलब जिसने ओरोबोर्स बुक जो लिखी है इस टाइमलाइन में विक्टर टाइमली, जो टाइमली जिसमें हमने ट्रेलर में देखा था उस टाइमली को दिया जाए जो बच्चा है आज समय 1868 के टाइमलाइन में। ठीक है, तो इस समय उनकी और मतलब कि वो चाहते थे कि नए हू रिमन्स को क्रिएट करना। वो चाहते थे कि मेरे मृत्यु के बाद, मेरे मरने के बाद, डेथ होने के बाद कोई मेरा जगह ले। तो इसीलिए इस बुक दी गई है और वो उसकी गाइड बुक जो एक तरीके से ओबे ने लिखी है। तो वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि टेम्पो रूम में विक्टर केसी, हंटर, लोकी, मोरबिस ये सब अपने ही पेचीदे जाल में फंसे पड़े थे। ओबी कहता जा रहा है कि यार ये मैं सीक्रेट टाइमलाइन दोबारा ही बढ़ती जा रही है। जहाँ जनरल घोस्ट ने इसको ख़त्म कर दिया था वहीं सीक्रेट टाइमलाइन, ब्रांच टाइमलाइन धीरे धीरे और तेज़ी में बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, कि जैसे कहते नहीं मधुमक्खी को जितना मारो उतना ही बढ़ता है काटने को, वैसे ही बढ़ती जा रही है। और फाइनली हमने वेंसलेयर का लोकेशन ट्रैक हो जाता है। तो उसे ट्रैक करते करते वो 1868 में जाते हैं। पर ये टॉपिक वाली बात तो ये है कि इसी शहर में दो टाइमलाइन में आना, एक तो 1868 में और एक तो 1893 में। तो इन सब शक के कारण वो दोबारा ही 1893 में जाता है क्योंकि वेंसलेयर जो इसी टाइमलाइन में अलग अलग टाइम पे आना इसी शहर को तो मतलब होगा ये टाइमलाइन अभी के टाइम में ब्रांच टाइमलाइन बन गई है क्योंकि जो 1868 में सीक्रेट टाइमलाइन थी वही अब ब्रांच टाइमलाइन बन हुई है। अब मिस मिनट यहाँ पे अच्छा छाप छोड़ रखी है क्योंकि भूतिया काम करके अच्छा खासा खुश हो रही है वो। और ठीक है, मानते हैं। और यही हम देखते हैं कि ओडिन और लोकी जो थॉर भी देखते हो मिलता है भाई उसके मूर्ति। और वहीं हम देखते हैं कि विक्टर टाइमली का शो कुछ देर में टेलीकास्ट होने वाला है, मतलब कि वहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो उस शो में हम देखते हैं वेंसलेयर को, तो वेंसलेयर पीछा करते करते इस टाइमलाइन में आते। मोरबियस और लोकी भी इसका पीछा करते करते आते हैं क्योंकि वेंसलेयर कुछ अपने बैग में कुछ छुपा रखी होती है। और छुपाने का मतलब कि मिस मिनट उसके बैग में ही होती है क्योंकि भाई उस टाइमलाइन में भूतिया थी इसलिए उसे छुपा के रखा गया था। और वेंसलेयर को हमेशा छुपा के रखना चाहती थी क्योंकि वो एक सीक्रेट हथियार एक तरीके से। और फाइनली हमें विक्टर टाइमली का एंट्री देखने को मिलता है। जो ट्रेलर लुक जो था वही हमें देखने को मिलता है। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कैसे भाई हमारा लोकी हक्का बक्का हो जाता है। हमें कैसे समझ में आता है कि वो रिमन्स का एक ही दूसरा वेरिएंट लोकी देखने को मिलता है क्योंकि हमने इस कैरेक्टर को, जोनाथन मेजर्स को हमने 3 कैरेक्टर में देखा है, कैंग, वो रिमन्स और विक्टर टाइमली। मतलब कि जोनाथन मेजर्स कितना अच्छा निभा रहे हैं इसको। और फिर हम देखते हैं वो जो विक्टर टाइमली जो एक टेम्परल रूम को क्रिएट किया हुआ है वही बिल्कुल उसी की तरह लूम जो टीवीए लूम की तरह ही क्रिएट किया हुआ लग रहा था एकदम ही। सारी मशीन मतलब कि जितने भी उसने बनाए थे। और वही मोरबियस को लगता है कि भाई ये काम का बंदा है। लोकी और मोरबियस को लगता है कि ये काम का बंदा है, ये टेम्परल रूम को, पिछले टेम्परल रूम को ठीक कर सकता है और हमारी ब्रांच टाइमलाइन जो बंदी है सबको ठीक कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि ये बंदा भाई ये बोलता है मुझे मशीन चाहिए और वहाँ बोली लगती है इस मशीन का $1,000 में ये मशीन बिक जाती है। बताओ, एक लूम बिक जाती है। और हमारा लोकी अच्छा खासा जादू वगैरह दिखा रहा होता है अच्छा खासा। फिर सबको एक साथ देखने का मौका मिलता है। भाई साहब ये इमेजिंग सीन मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई सब बंदे एक साथ हमें देखने को मिल जाते हैं कि कैसे लोकी, मोरबियस, वेंसलेयर सब एक साथ। मतलब ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इस विक्टर टाइमली को, मतलब कि इस वेरिएंट को कुछ पल्ले पड़ा नहीं है। पर ये ऐसा वेरिएंट जो इसके एक तरह तक तो जीनियस है पर इसके काम जो है इसके जिम कतरे जैसे हैं। मतलब कि सब चीज़ों को, सामान को बेचना और चिप करना। जहाँ हमने अलग अलग वेरिएंट को देखा कुछ ना कुछ उनके अंदर खूबियाँ थी। जहाँ कैन के अंदर, हूड इवेंट्स के अंदर, इनके अंदर एक खूबियाँ थी। और ये एक तरीके से जेब कतरा, मतलब कि इस वेरिएंट के अंदर कुछ अलग ही था। तो ये एक मानव में कोई अच्छा लगे कि भाई हर कैरेक्टर को अलग अलग वे में दिया। इन तीनों वेरिएंट के अंदर मुझे एक चीज़ कॉमन लगे कि भाई ये तीनों के अंदर
जीनियस, मतलब कि जीनियस है ये तीनों, मतलब कि एक हद तक जीनियस तो हैं, और ये पर ये वाला जीनियस तो कुछ अलग ही है, मतलब कि सबको चीट करने वाला। ठीक है, तो वही हमें देखते हैं मॉर्बियस को कॉल आता है हंटर की तरफ से। हंटर कहती है कि 10 सेकंड के अंदर यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है, जहाँ पे जहाँ तुम्हारा लोकेशन है। और वही मॉर्बियस कहता है कि मुझे यहाँ पे हुई में इसका इमीडिएट मिला है वेरिएंट। ठीक है, तो तुम्हें बोलता है फिर वहाँ पे लोकी और विक्टर टाइमली का अच्छा खासा लड़ाई, मतलब कि तुम क्या क्या कर रहे हो, तुम चीप हरकतें क्यों कर रहे हो। फिर फाइनली हमें जो 10 सेकंड का हरकत जो था सिल्वी के साथ था, मतलब कि सिल्वी का कहना था कि सिल्वी के पास जो डिवाइस है ना, सबसे पता चल जाता है कि सिल्वी हर जगह डिवाइस में जा सकती है। उस डिवाइस में हमने सेकंड लास्ट एपिसोड में जो देखा था हमने। फिर फ्रेश व्हील में घुसने के बाद उस बीच में कन्वर्सेशन होता है, दोनों के बीच में लड़ाई होती है। और लोकी के वही एपिसोड लास्ट, जहाँ सीजन 1 के एपिसोड लास्ट में देखा कैसे वो बचाने की कोशिश कर रहा था, उसको बचा नहीं पाया था, पर इसे बचाने की कोशिश कर रहा था। फिर वही कहती है सिल्वी कहती है देखो इनसे टीवी वालों ने अभी तक नहीं छोड़ा, टीवी वालों ने उसकी गाइड बुक दे रखी है, गाइड बुक जो ओरोबोरोस की बुक जो थी, जो हमने 1868 में देखा था। ठीक है, वही बुक उसको दे रखी है। इस तरह से ये टाइमलाइन क्रिएट हुई है, और फ्रेश व्हील से इसको बाहर फेंक देती है दोनों को, विक्टर और मॉर्बियस को, सॉरी लोकी को। और फिर हम देखते हैं कैसे मिस मिनट बैग से बाहर निकलती है और भूतिया हरकतें करके सबको डरा देती है और भगा देती है। और वहीं देखते हैं वही दोनों भाग जाते हैं, और लोकी भी मॉर्बियस साइकिल में चढ़ के अपना रास्ता नाप रहे होते हैं। हम देखते हैं दूसरी तरफ है एक मतलब चाइनीज़ रूम देखते हैं, हमें सेंगची का स्ट्राइक भी मिलता है। आपने ध्यान से देखा होगा तो सेंगची का स्ट्राइक भी मिलेगा। यहाँ बताया जाता है कि तुम ही ओरिमन्स हो, तुम ही टीवी क्रिएट करने वाले हो। वो खुश होता है कि मैं ही हूँ। फिर हम उसका पीछे, फिर वहाँ से ही भाग जाते हैं, क्योंकि उसका पीछा करते करते जो उसके जो चीप हरकतें करने के बाद जो सब उसका पीछे कर रहे हैं, फिर वो बताता है मेरा अड्डा यही नहीं है, मेरा एक अड्डा जहाज़ है, जहाज़ के अंदर उसका एक अड्डा था भाई। ठीक है, मतलब कि जहाँ भी वो सारे एक्सपेरिमेंट करता था। ठीक है, फिर वो जहाज़ के नाव में बैठ के एक दुख दर्द कहानी करता था, तुम साथ रहोगे। पर इस वेरिएंट के अंदर एक चीज़ कॉमन था, पार्टनरशिप, कि वो किसी के साथ पार्टनरशिप करता नहीं था। इसलिए वो सीरियसली ने कहा था मेरे साथ पार्टनरशिप रहो करोगे, तो उसको बाहर जहाज़ से बाहर फेंक देता है। ठीक है, और मिस मिनट कहती है कि वो खुश हो जाती है। मिस मिनट के अंदर एक चीज़ था कि विक्टर टाइमली के लिए एक प्रतीक कुछ था। ठीक है, और वो हमें आगे दिखता भी है। ठीक है, वेंसले को तो जहाज़ से बाहर फेंक देता है। फिर वो एक्सपेरिमेंट रूम में आके कहता है कि मैं चलने को तैयार हूँ, ठीक है, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, चलो कब जाना है, कब चलना है यहाँ से, हैं। फिर वो दिखाता है ये सबसे उम्दा डिवाइस मेरी ये है जब अब तक की बनाई हुई। वो अपनी डिवाइस दिखा। मिस मिनट का कहीं ना कहीं क्लियर हो गया कि वो ठरकी मिस मिनट ये नहीं चाहती थी कि कोई भी ह्यूमन से मिले। ये एपिसोड में भरा हुआ था यही सब बात, मतलब कि भाई मिस मिनट वो ह्यूमन से प्यार करती थी यार। वो कहते थे कि हम सब एक साथ वक्त बिताते थे, तुम्हारे जाने के बाद ये सब फिर वो बंद कर देता है विक्टर टाइमली। फिर हम उसको देखते हैं, वेंसलेयर वापस आती है, बोलते हैं अब मैं बॉस हूँ तुम्हारी। ठीक है, फिर वो भी लोकी मॉर्बियस उसी जगह पर वापस आ जाते हैं, तो कि तुम क्या कर रही हो यार, तुम मेरे साथ हो ना, कहती है। फिर फाइनली सिल्वी भी उस लोकेशन को ट्रैक करते हुए आती है। फिर भाई सिल्वी तो भाई सबको हरा धुआ के भाई अब उसको मारने ही वाली थी, पर वो कहता है मैं सबके जैसा नहीं हूँ, उसको छोड़ देती है। फिर कहती है लोकी से ले जाओ वापस अपने टीवी है, तो वो टीवी चले जाता है। उसको टीवी जाने जरूरी था भाई, लेकिन आज तो सिल्वी उसकी मार देती जान से। ठीक है, फिर वहीं हम देखते हैं सिल्वी और वेंसलेयर का अच्छा सा झड़प होता है भाई। सिल्वी कहती है तुम चाहती थी ना कि तुम कहाँ जाना चाहती थी, ठीक है, तुम्हें समय के आखिर तक जाना, तुम्हें समय के आखिर तक राज करना है, ठीक है, तुम जाओ। फिर उसके बाद वो होता है डिवाइस भाई ह्यूमन्स का, वो भेज देती है। फिर हम देखते हैं वो लास्ट एपिसोड जो हमने उस बीच में देखा था, वही आखिरी समय, मतलब कि वक्त के आखिर में तक जाते हैं सब। और इस एपिसोड की यहीं ख़त्म होता है। हम देखते हैं कैन के ह्यूमन्स का डेड बॉडी। ठीक है, इस एपिसोड की यही एंडिंग होती है। प्लीज़ चेक आउट, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। कुछ ना भी मत, ये शाही असगार्डियन बेशकीमती पोशाक है।